नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज बात करेंगे दोस्तों हम टाइप ऑफ वैक्सीन इन कॉमन यूज़ इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में जो कॉमन यूज वाले वैक्सीन्स हैं, आज उनके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। तो यहाँ हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन, यानी किस किस प्रकार के टाइप्स के वैक्सीन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो वैक्सीन कैसे होते हैं, जैसे कोई लाइव वैक्सीन है या फिर किल्ड वैक्सीन है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला है दोस्तों जैसे आपका बैक्टीरियल, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो लाइव वैक्सीन होती है वो होती है ट्यूबरक्लोसिस की, यानी जो बीसीजी वैक्सीन होती है, यानी बेसिलस कालमेट ग्यूरिन जो होती है, ठीक है। यानी ट्यूबरक्लोसिस की जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है, बिल्कुल लाइव वैक्सीन होती है दोस्तों। और ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके कारण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो क्या है दोस्तों, एक बैक्टीरिया है। और उसी तरह किल्ड वैक्सीन देखेंगे, जो बैक्टीरियल किल्ड वैक्सीन होती हैं उसमें आता है जैसे आपका कोलेरिया है, ठीक है, और आपका टाइफॉइड है, और आपका वोपिंग कफ है दोस्तों। यहाँ पे मेन चीज़ हमें ये समझना है कि लाइव वैक्सीन्स और किल्ड वैक्सीन्स क्या होती हैं, ठीक। लाइव वैक्सीन्स का मतलब है दोस्तों, इसमें हम यूज करते हैं वीकेंड फॉर्म ऑफ ए जर्म दैट कॉज ऑफ डिजीज़, यानी कोई भी जो जर्म है या जो बैक्टीरिया है जो क्या कर रहा है, आपका डिजीज़ को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, उसकी वीक वाली फॉर्म को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो क्या होता है, लाइव होता है। जबकि हम किल्ड वैक्सीन्स की बात करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं प्रोटीन या फिर अदर सिमिलर जो स्मॉल पीस होते हैं वायरस और बैक्टीरिया के, जो क्या होते हैं, आपके किल्ड होते हैं। तो सबसे पहले लाइव वैक्सीन में जो बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन थी वो थी आपकी ट्यूबरक्लोसिस की, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगला बात करते हैं इसमें जो किल्ड वैक्सीन है, जैसे आपका कोलेरिया है, ठीक है। कोलेरिया का मतलब है जैसे आपका डायरिया हो जाता है, ठीक है, या फिर आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कोलेरिया। कोलेरिया किसके कारण होता है, वाइब्रियो कोलेरियम, ठीक है, ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। उसी तरह बात करते हैं वूपिंग कफ की। वूपिंग कफ को हम बोलते हैं पर्ट्यूसिस भी इसको बोला जाता है, ठीक है, यानी ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। ये आपका होता है दोस्तों आपका बैक्टीरियम बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस के कारण, किसके कारण, बैक्टीरियम बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। अगला बात करते हैं दोस्तों वायरल। तो वायरल की जो वैक्सीन्स होती है उसमें जो लाइव वैक्सीन्स होती है उसमें आता है आपका जैसे स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, लाइव होती हैं। या फिर जो रूबेला है उसकी वैक्सीन्स भी क्या होती हैं दोस्तों, आपकी लाइव होती हैं। या मिसेल्स है उसकी भी लाइव्स होती हैं। येलो फीवर है उसकी वैक्सीन्स भी लाइव वैक्सीन्स होती हैं। मम्प्स है उसकी लाइव वैक्सीन्स लगाई जाती हैं, ठीक है। और जो किल्ड वैक्सीन लगाई जाती हैं वायरल की वो आती हैं जैसे पोलियो की जो लगाई जाती है, यानी पोलियोमाइलिटिस, या फिर इन्फ्लुएंजा या रेबीज़। इनके जो वैक्सीन्स लगते हैं दोस्तों वो होते हैं किल्ड वैक्सीन्स। उसी तरह जो रेक्टेशियल होता है, ठीक है, उसमें किल्ड वैक्सीन लगती है जैसे टाइफॉइड की। और जो टॉक्साइड होता है उसमें जैसे डिप्थीरिया और टिटनेस जो होते हैं, ये टॉक्साइड होते हैं, लाइव वैक्सीन्स होते हैं, ठीक है। जो डिप्थीरिया और टिटनेस के वैक्सीन लगते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, आपके लाइव वैक्सीन्स होते हैं। स्मॉल पॉक्स जनरली आपका वेरियोला वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। और रूबेला आपका, ये इसको जर्मन मिसिल्स भी कहते हैं। और रेड रैसेज इसमें बॉडी में हो जाते हैं, ठीक है। और ये रूबेला वायरस के कारण फैलता है। और मिसिल्स आपका मिसिल्स वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। और येलो फीवर जो था आपका, इसके बारे में पूछा जाता है, येलो फीवर किसके कारण आता है, तो ये मस्कीटो के कारण फैलता है येलो फीवर, ठीक है। जनरली इन तीनों को हम एक साथ देख सकते हैं, जैसे MMR वैक्सीन्स भी लगती हैं, जिसे हम बोल सकते हैं मिसेल्स, मम्प्स और रूबेला वैक्सीन्स, ठीक है। तो मिसेल्स, मम्प्स और रूबेला वैक्सीन जो होती है वो क्या होती है, लाइव वैक्सीन होती है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में आपका 100% दोस्तों क्वेश्चन आता है, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन्स होती है वो लाइव वैक्सीन्स होती हैं, किल्ड वैक्सीन्स होती हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्मॉल पॉक्स की है वो लाइव वैक्सीन है। या फिर कई बार पूछ लेते हैं जो रेबीज़ के जो टीके लगते हैं, जो कुत्ते के काटने पर जो लगते हैं, वो लाइव वैक्सीन्स होते हैं या किल्ड वैक्सीन्स होते हैं, तो वो होते हैं किल्ड वैक्सीन दोस्तों, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, जो ये इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वो आपका था BCG, ठीक है। BCG का की जो फुल फॉर्म होती है, कई बार वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज एन एक्टिव इम्यूनाइजिंग फ्रिज ड्राइड लाइव एट्यूनेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन हैविंग द स्ट्रेन BCG। मैंने आपको बताया ये क्या होता है, लाइव होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसका जो वीकेंड पोर्शन होता है उसे यूज़ किया जाता है आपके वैक्सीन्स के रूप में, ठीक है। और इसका स्टोरेज किया जाता है दोस्तों, स्टोरेज के बारे में भी कई बार बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है। तो BCG जो है जो बेसिलस कालमेट ग्यूरिन है, इसका स्टोरेज कंडीशन है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें इसे क्या करना है, आपका रखना है।
दूसरा है दोस्तों कोलेरिया। कोलेरिया मतलब इसके कारण क्या होता है, डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक। ये क्या होता है, ये भी एक एक्टिव इम्यूनाइजिंग किल्ड बैक्टीरिया वैक्सीन होती है, ठीक है। एक्टिव होता है, एक्टिव इम्यूनाइजिंग होता है, लेकिन कैसा होता है, किल्ड बैक्टीरिया होता है, ठीक है, वैक्सीन होती है। इसको बनाया जाता है इनोवा एंड ओगावा से, ठीक है। और इसकी स्टोरेज कंडीशन है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों। उसी तरह तीसरा है जैसे आपका डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जो होता है, ये होता है इट इज़ लिक्विड या फिर फ्रिज ड्राइड पाउडर होता है। डिप्थीरिया की जो एंटीटॉक्सिन्स होते हैं या तो लिक्विड में होंगे या फिर फ्रिज ड्राइड क्या होंगे, पाउडर होंगे, जिनको फ्रिज में क्या होगा आपका रखा जाएगा। इनको ऑब्टेन किया आता है, ऑब्टेन बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइपर इम्यून सीरम और प्लाज्मा ऑफ हेल्थी हॉर्स। इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जो हेल्थी हॉर्स होते हैं वहाँ से इसे क्या किया जाता है दोस्तों, आपका प्राप्त किया जाता है। और ये क्या होता है, इट इज ए पैसिव इम्यूनाइजिंग एजेंट, ठीक है, कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग टॉक्सिन्स ऑफ सी डिप्थीरिया, ठीक है। जो डिप्थीरिया की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, इट इज़ ए लिक्विड और फ्रिज ड्राइड पाउडर होता है, ठीक है, जो ऑब्टेन किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइपर ह्यूमन सीरम या प्लाज्मा ऑफ हेल्थी हॉर्स, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि जो डिप्थीरिया की टॉक्सिन्स होती हैं, ठीक है, वो किससे बनी होती हैं, तो वो हेल्थी हॉर्स के प्लाज्मा और सीरम से बनाई जाती है, ठीक है। इसका स्टोरेज कंडीशन भी जो है दोस्तों आपका 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला आता है दोस्तों आपका डिप्थीरिया एंड टिटनेस वैक्सीन टॉक्साइड। ये होता है एक एक्टिव इम्यूनाइजिंग और स्टेराइल सस्पेंशन होता है, ठीक है, जिसको प्रिपेयर किया जाता है टॉक्सिन्स ऑफ सी डिप्थीरिया एंड C1 टिटनेस विथ फॉर्मल्डिहाइड, जिसको एब्जॉर्ब किया जाता है ऑन हाइड्रेशन हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्यूमिनियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट। इसका जो स्टोरेज कंडीशन है वो भी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आता है आपका DPT। DPT होता है जैसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस का जो वैक्सीन होता है। ये क्या होता है, इट इज़ एन एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम प्यूरिफाइड डिप्थीरिया एंड टिटनेस फॉर्मल टॉक्साइड प्लस किल्ड बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस एब्जॉर्बेड ऑन ए हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम फॉस्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट। इसकी जो स्टोरेज कंडीशन है दोस्तों वो भी है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आता है गैस एंग्रीनेन एंटीटॉक्सिन। ये होता है दोस्तों एक पैसिव इम्यूनाइजिंग एजेंट ऑब्टेन्ड बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइपर ह्यूमनी सीरम ऑफ हॉर्स और अदर सुटेबल एनिमल्स हैविंग स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रलाइजिंग ए टॉक्सिन्स फॉर्म्ड बाय कोलेस्ट्रिडियम ओडिमेंटिन्स, कोलेस्ट्रिडियम परफ्रिंगेंस, कोलेस्ट्रिडियम सेप्टिकम एंड मिक्सचर ऑफ एबव 3, ठीक है। तो जो गैस एंग्रीनियन एंटीटॉक्सिन होता है इसे भी जो घोड़ा होता है, ठीक है, उसके हाइपर सीरम से क्या होता है आपका प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज जनरली उसके लिए क्या आता है, जैसे कोलोस्ट्रिडियम ओडिमेंटिन्स हो गया, ठीक है, उसके लिए किया जाता है, या फिर कोलोस्ट्रिडियम परफ्रिंगेंस होता है उसके लिए किया जाता है, या फिर कोलोस्ट्रिडियम सेप्टिकम के लिए किया जाता है, ठीक है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। और ये जो गैस एंग्रीगेन एंटीटॉक्सिन्स होता है इसका स्टोरेज किया जाता है लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में और 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे क्या किया जाता है दोस्तों, आपका स्टोर किया जाता है। उसी तरह हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इनएक्टिव होता है। ये क्या होता है, इट इज़ एन एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट नॉन इन्फेक्शन फॉर्मलिन इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन, ठीक है, ड्राइव फ्रॉम सरफेस एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस से क्या आता है आपका ड्राइव किया जाता है। इसका मतलब ये क्या है, एक लाइव वैक्सीन है। इसका स्टोरेज आपका लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर और 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे से क्या किया जाता है दोस्तों, आपका स्टोर किया जाता है। उसी तरह मिसेल्स वैक्सीन, ये क्या होता है, एक्टिव इम्यूनाइजिंग होता है, फ्रिज ड्राइड प्रोडक्ट होता है कंटेनिंग लाइव एटीट्यूड मिसेल्स वायरस से इसे क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और ये भी क्या होता है आपका 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों इसे स्टोर किया जाता है। उसी तरह आपका प्लेग वैक्सीन है, ये भी एक पैसिव इम्यूनाइजिंग स्टाइल सस्पेंशन होता है, ठीक है। और इसका जो स्टेरस कंडीशन है दोस्तों वो भी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसी तरह आपका रेबीज एंटी सीरम आता है, ये क्या होता है, पैसिव इम्यूनाइजिंग एंटी रेबीज ग्लोबुलिन होता है जो ड्राइव्ड होता है फ्रॉम सीरम या प्लाज्मा ऑफ हाइपर ह्यूमन हॉर्स से, ठीक है। जो रेबीज का जो एंटी सीरम होता है वो कहाँ से बनाया जाता है, वो सीरम या प्लाज्मा जो हाइपर इम्यून हॉर्स होता है वहाँ से क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। फिर कुछ आते हैं दोस्तों जो रेबीज वैक्सीन होते हैं जो ह्यूमन में यूज होते हैं, जैसे सेल कल्चर से बनाए जाते हैं, तो ये एक्टिव इम्यूनाइजिंग फ्रिज ड्राइड प्रोडक्ट होता है जिसे आपको ऑब्टेन किया जाता है कल्चर अप्रूव्ड स्ट्रेन ऑफ रेबीज वायरस, ठीक है, हार्वेस्टेड एक्टिवेटेड बाय 0.04% फेड बाय वॉल्यूम बी प्रोपाइलैक्टोन एंड प्यूरिफाइड। इसकी स्टोरेज कंडीशन होती है दोस्तों, इसे हर्मेटिकली सील कंटेनर में डाला जाता है। हर्मेटिकली सील कंटेनर मतलब वो कंटेनर ताकि इनके अंदर हवा ना जा सके, ठीक है। और इन्हें स्टोर करना आपका 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसी तरह कुछ ह्यूमन
कुछ रेबीज वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जो न्यूरल टिश्यू से बनाई जाती हैं, ठीक है। जो रेबीज वैक्सीन से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है जो सेल कल्चर से बनाई जा रही है, मतलब जो रेबीज वायरस है उसी से उसे बनाया जा रहा है। एक आती है जो न्यूरल टिश्यू से बनाई जाती हैं, ठीक है। ये होती है आपकी एक्टिव ह्यूमनाइजिंग स्ट्रेस सस्पेंशन ऑफ एक्टिवेटेड रेबीज वायरस इन ब्रेन टिश्यू प्रिपेयर्ड बाय इंटरसेरेब्रल इंजेक्शन, जैसे सिप, माइस, रैट, रेबीज विथ वायरस, ठीक है। हार्वेस्टिंग एंड इनएक्टिवेशन बाय फिनोल या फिर बीपीएल, बीटा प्रोपाइलैक्टोन दोस्तों। और जो रेबीज वैक्सीन होता है इन्हें भी हार्मेटिकली सील्ड और लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर में रखा जाता है। और इनका टेम्परेचर भी जो होता है दोस्तों वो 2 से क्या होता है आपका 8 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों रखा जाता है, ठीक है। ये आपका दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ व्यू था वहाँ उसके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो इसमें से आपसे ये क्वेश्चन आते हैं कि जो मैं जैसे आपका ट्यूबरक्लोसिस का जो वैक्सीनेशन है वो लाइव होता है या किल्ड होता है, या फिर जो टाइफाइड का वैक्सीन हम लगाते हैं वो लाइव होता है या किल्ड होता है, ठीक है। जैसे इसको कहाँ से फिर प्राप्त किया जाता है, क्या कुछ एक्टिव हैं, कुछ पैसिव इम्यूनाइजिंग वाले हैं, तो इसके बारे में आपका 100% आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर को आपको दोस्तों अच्छी तरह से क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।